तो ये इतना फिजिक्स का पूरा सिलेबस है जो तुमको पढ़ना है। थ्योरी पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए अलग से कॉपी बना लेनी। न्यूमेरिकल में जो हम फॉर्मूले लिखाएंगे उनको A4 साइज पेपर पे लिखना है। जितने फॉर्मूले हैं उनका याद करना है बार बार। लेकिन जब 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो पूरी 9th आ जाती, समझे कि नहीं। फिजिक्स में पहले कौन कौन से चैप्टर किसमें क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। एक रूपरेखा मिल जाएगी तो समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है वो है गति यानी कि मोशन। ठीक, फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, गति यानी मोशन से, बेसिक है। इसके पहले भी एक और चैप्टर होता है, हम तुम लोग को रेकमेंड करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये पढ़ लेना है। ठीक, होमवर्क है समझ लो। पहले क्लास 9th में चैप्टर हुआ करता था यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं और बहुत सारी ड्राइव यूनिट क्या होती हैं और सब यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सिलेबस में है ना, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। तो करना क्या है, इसको यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना है, समझे कि नहीं। यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 9th फिजिक्स। ठीक, और उसके नोट्स फिजिक्स के शुरुआत में ही इसे एक पेज में बना लेना। ठीक, तो पहला चैप्टर होगा मोशन। मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन के 3 समीकरणें होंगी, उनके बारे में पढ़ोगे। ठीक, मोशन और इसकी समीकरण, बोलो नहीं इक्वेशन। ये 2 चीजें इसमें मेजर पढ़नी है। मोशन की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक, दूसरा चैप्टर है बल। बल यानी कि फोर्स और गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इसमें न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, वो पढ़ना है। ठीक, और उसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जाएगा प्रैक्टिकल के साथ तुमको ये समझा दिया जाए, ताकि आगे जब भी ये चीजें समझो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े तुमको कहीं भी कभी भी। ठीक, ये चीज हमको करनी। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटेशन लिख लो बस। ठीक, तो ये चैप्टर पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण। अगला जो चैप्टर है वो है कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, वर्क के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। ठीक, कि वर्क क्या होती है, क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, वर्क में मास पढ़ोगे, वॉल्यूम पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, और उसके बाद अगला चैप्टर है वो है ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, और इसी में एक और चैप्टर होगा जिसका नाम होगा प्रेशर। ठीक, दाब। ठीक, तो ये इतना फिजिक्स का पूरा सिलेबस है जो तुमको पढ़ना है, समझो। ये पूरा पढ़ना है। इन सब में न्यूमेरिकल है, याद रखना है, इन सब में न्यूमेरिकल है। थ्योरी पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल। ठीक, अब तुमको एक बात बता देते हैं जो तुमको करना है। ठीक, थ्योरी के लिए तो कॉपी बनाए पड़े ही हो, न्यूमेरिकल के लिए अलग से कॉपी बना लेनी है। ठीक, अलग से कॉपी बना लेनी है। ठीक, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल में जो हम फॉर्मूले लिखाएंगे, ठीक, उनको A4 साइज पेपर पे लिखना है। ठीक, A4 साइज पेपर पे लिखने के बाद उनको अपने जहाँ पढ़त लिखो तो कहीं पर भी वहाँ चिपका देना है, या फिर उनका लिखे रखे रहो, स्टेपलर करके थड़ के रख लियो अपने पास, समझो कि नहीं। जितने फॉर्मूले हैं उनका याद करना है बार बार, समझे कि नहीं। याद कर लोगे तो जब एग्जाम आएंगे तो तुमको टेंशन नहीं होगी कि हमको फॉर्मूले याद करने की। कई बार एग्जाम में होगा सिर्फ यही पूछ लेंगे गति के 3 समीकरण लिखो, सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछेंगे, वो फॉर्मूले हैं, तो तुमको फॉर्मूले याद होंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, समझे कि नहीं। अगर तुमको सिर्फ 9th ही पास करना है, ठीक, तो फिर फॉर्मूले रट्टा मारे कोई मतलब नहीं। ठीक, लेकिन अगर तुमको आगे कोई एग्जाम नीट या जेईई क्वालिफाई करना है तो फॉर्मूले याद करके उनका रखना है संभाल के, है ना। वरना फिर अगर 9th के बाद 10th सिर्फ पास करना तो भूल जाओ, क्योंकि 10th में एक फॉर्मूला काम नहीं आएगा 9th का, याद रखना है। एक फॉर्मूला 9th के फिजिक्स का नहीं काम आने वाला है कक्षा 10। गलती से एक आध आएगा तो बात अलग है, लेकिन आना नहीं, समझो कि नहीं। लेकिन जब 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो पूरी 9th आ जाती,
समझे कि नहीं? तो उद्देश्य का है ये भी याद रखना है, 9th 10th पास करना है तो भाई 9th का लाइटली लेके निकल सका तो, लेकिन अगर आगे कुछ करना है इस फील्ड में तो फिर सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से कवर करो।